घने जंगल में एक छोटा हरा तोता रहता था। नाम था मिंटू। हर सुबह वो आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी बादलों के उस पार उड़ पाता। लेकिन जंगल के बाकी पक्षी हंसते थे। अरे मिंटू, तेरे छोटे पंख वहां तक नहीं पहुंच सकते। सब हंसते, मगर मिंटू बस मुस्कुराता और सोचता, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा। एक दिन उसने ठान लिया, अगर सपना देखा है तो उसे पूरा भी करूंगा। वो रोज ऊंची डांस से उड़ने की कोशिश करता। कभी हवा उसे नीचे गिरा देती, कभी थकान रोक लेती, मगर मिंटू हर बार उठ खड़ा होता। बारिश होती, हवा चलती, फिर भी वो रुकता नहीं। उसके मन में बस एक बात थी, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। फिर एक दिन आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकी, पेड़ हिलने लगे, जंगल में तूफान आ गया। सब पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन मिंटू बोला, अब उड़ने का असली समय है। उसने अपने पंख फैलाए और हवाओं के बीच उड़ गया। तूफान तेज था, पर उसका इरादा और तेज। मिंटू बादलों को चीरता हुआ ऊपर बढ़ता गया। हवा अब हल्की हो चुकी थी। जब उसने आंखें खोली तो सामने था एक चमकता हुआ इंद्रधनुष और सुनहरी धूप। उसके पंखों पर चमक थी, चेहरे पर मुस्कान। मिंटू ने महसूस किया, सपना देखना आसान नहीं, पर उसे पूरा करना सबसे बड़ा सुख है। मिंटू नीचे झांकता है। सारे पक्षी अब उसे देखकर खुश हैं। जो कभी हंसे थे वही अब ताली बजा रहे हैं। मिंटू मुस्कुराकर बोला, पंख सबके होते हैं, लेकिन उड़ान उन्हीं की होती है जो डर से नहीं, सपनों से चलते हैं। सूरज की सुनहरी रोशनी में मिंटू बादलों पर उड़ता चला गया। हरे भरे जंगल में एक तेज और घमंडी खरगोश रहता था, जिसका नाम था गोलू। वो हर रोज बाकी जानवरों से कहता, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। सब मुस्कुराते, पर गोलू अपने घमंड में ही खोया रहता था। एक दिन जंगल के बीच में एक छोटा कछुआ आया। वो बोला, अगर इतना भरोसा है तो मुझसे दौड़ लगाओ। गोलू जोर से हंसा और बोला, तू मुझसे दौड़ लगाएगा? मैं तो हवा की तरह भागता हूँ। कछुआ शांत स्वर में बोला, देखते हैं कौन जीतता है। अगले दिन जंगल में रेस रखी गई। सारे जानवर देखने आए। बंदर, हिरण, तोता सब इकट्ठा थे। सीटी बजी और दौड़ शुरू हुई। गोलू हवा की तरह भागा और पल भर में बहुत आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। थोड़ा आगे जाकर गोलू ने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ तो बहुत दूर था। वो बोला, थोड़ी देर आराम कर लूं, तब भी मैं जीत जाऊंगा। वो पेड़ की छांग में जाकर सो गया। उधर कछुआ बिना रुके चलता रहा। सूरज ढलने लगा, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसने कहा, धीरे सही, पर रुकना नहीं है। धीरे धीरे वो फिनिश लाइन के पास पहुंच गया। जब गोलू की नींद खुली तब शाम हो चुकी थी। वो घबराया, ओ नहीं, मैं तो बहुत देर कर चुका हूं। वो पूरी एक समय की बात है। अरीशा बहुत सीधी सादी लड़की थी। ना उसे वर्कआउट की आदत थी, ना हेल्दी खाना पसंद था। थक जाती थी, जल्दी हिम्मत हार जाती थी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और सोचा, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगी तो कौन बदलेगा। बस उसी दिन से फिट अरीशा की शुरुआत हुई। सुबह जल्दी उठना, रनिंग करना, पानी ज्यादा पीना और जंक फूड से दूरी। शुरुआत में मुश्किल लगा। 2 दिन मांसपेशियां दुखी, तीसरे दिन नींद पूरी नहीं हुई, पर चौथे दिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वही लड़की जो पहले आलस की मिसाल थी, अब लोगों की प्रेरणा बन गई। हर सुबह उसका मंत्र था, कल से नहीं, आज से बदलाव। वो अब सिर्फ शरीर से नहीं, सोच से भी फिट हो गई थी। आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत से भरपूर। आज लोग उसे देखकर कहते हैं, ये है असली फिट अरीशा, जिसने खुद पर जीत हासिल की। एक छोटा सा गांव, और वहीं से शुरू होती है पवन साहू की कहानी। घर की हालत बहुत साधारण थी, न ज्यादा पैसा, न बड़े सपने, लेकिन दिल में था कुछ कर दिखाने का जुनून। पवन हर मुश्किल को चुनौती मानते थे। सुबह अखबार बांटते, दोपहर में पढ़ाई करते और रात को ऑनलाइन कुछ नया सीखते। कभी डिजाइनिंग, कभी मार्केटिंग, कभी मोटिवेशनल बुक्स। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्किल से लोगों की मदद करनी शुरू की। किसी का बिजनेस बढ़ाया, किसी को फिटनेस के लिए प्रेरित किया और खुद को भी हर दिन बेहतर बनाया। लोग बोलते थे, तेरे बस का नहीं, छोड़ दे। लेकिन पवन के कानों में बस एक आवाज गूंजती थी, अगर आज हार मान ली तो कल जीत का मौका खो दूंगा। मेहनत रंग लाई। आज पवन साहू सिर्फ नाम नहीं, एक प्रेरणा बन चुके हैं।
जो सिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे हों, इरादा सच्चा हो तो मंजिल खुद झुक जाती है।